एक समय की बात है। सुंदर नगर नामक एक छोटे से गांव में 10 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपनी तेज बुद्धि और कोमल हृदय के लिए जाना जाता था। जहां दूसरे बच्चे दिन भर खेलते रहते थे, वहीं आर्यन गांव वालों की मदद करने का शौकीन था। उसे सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि जीवन के सबकों से भी सीखना पसंद था। एक दिन गांव के बुजुर्ग गुरुदेव ने आर्यन को अपने घर बुलाया। गुरुदेव का गांव में बहुत सम्मान था। वे अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे और कई पीढ़ियों का जीवन देख चुके थे। उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उनके पास दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज थी, एक छिपा हुआ खजाना जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही पा सकता था। आर्यन, गुरुदेव ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और जल्द ही उस खजाने का रहस्य तुम्हें सौंपना चाहता हूँ जो इस गांव को समृद्ध करेगा। लेकिन यह खजाना हर किसी के लिए नहीं है, यह सिर्फ उसी के लिए है जो अपनी उम्र से अधिक समझदार हो। मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा, अगर तुम इन्हें सुलझा सको तो खजाना तुम्हारा होगा। आर्यन बहुत उत्साहित था, लेकिन वह शांत भी था। उसे दौलत का लालच नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह खजाना उसके गांव की मदद कर सकता है। पहली पहेली, जितना तुम लेते हो उतना ही ज्यादा पीछे छोड़ जाते हो, वह क्या है? गुरुदेव ने पूछा। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। कदमों के निशान, उसने आत्मविश्वास से कहा। गुरुदेव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सही है। अब दूसरी पहेली। मैं जिंदा नहीं हूँ फिर भी बढ़ता हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं फिर भी मुझे हवा चाहिए। मेरे पास मुंह नहीं है फिर भी मैं डूब सकता हूँ। मैं क्या हूँ? आर्यन ने इस पर कुछ देर सोचा, फिर उसने उत्तर दिया, आग। फिर से गुरुदेव मुस्कुराए। तुम सही हो। अब आर्यन, यह अंतिम पहेली है, शायद सबसे महत्वपूर्ण। अंतिम पहेली, एक ऐसी चीज है जो सोने से ज्यादा कीमती है, राजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और फिर भी उसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। वह क्या है? आर्यन ने माथे पर शिकन डाली और लंबे समय तक सोचा। उसे पहले उत्तर नहीं सूझा। उसने गुरुदेव से कुछ समय मांगा और गांव में घूमने निकल गया। जब वह गांव में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की रो रही है क्योंकि उसका पसंदीदा खिलौना खो गया था। आर्यन ने उसे दिलासा दिया और उसे पत्तियों और लकड़ियों से एक नया खिलौना बनाकर दिया, जिससे वह फिर से मुस्कुरा उठी। फिर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के गट्ठर को उठाने में संघर्ष कर रहा है, तो आर्यन ने उसकी मदद की। जहाँ भी आर्यन गया उसने लोगों की मदद की, बिना किसी इनाम की उम्मीद किए। कुछ दिनों बाद आर्यन गुरुदेव के पास एक नए ज्ञान के साथ लौटा। अब मुझे अंतिम पहेली का उत्तर पता चल गया है, आर्यन ने कहा। उत्तर है प्रेम और दया। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, फिर भी यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है। यह लोगों की मदद करता है जब उन्हें इसकी जरूरत होती है, और अंधकार भरे समय में भी उन्हें खुशी देता है। यह राजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि यह लोगों को एकजुट करता है और उम्मीद फैलाता है। गुरुदेव की आंखें खुशी से चमक उठीं। बिल्कुल सही आर्यन, तुमने सही उत्तर दिया है। प्रेम और दया ही सबसे बड़ा खजाना है। और अब मैं तुम्हें वह खजाना दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने बात की थी। गुरुदेव आर्यन को गांव के किनारे एक छोटी छिपी हुई गुफा में ले गए। अंदर पुरानी किताबें थीं जो ज्ञान और समझ से भरी हुई थीं। यह है वह खजाना, गुरुदेव बोले। यह सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, जिन्होंने इस गांव को बनाया और इसे समृद्ध किया। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम इस ज्ञान को संभालने और इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए समझदार हो। आर्यन ने तब समझा कि असली खजाना भौतिक दौलत नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए प्रेम, दया और ज्ञान है। उस दिन के बाद आर्यन को गांव के समझदार बालक के नाम से जाना जाने लगा। उसने उन किताबों में दिए गए ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों को नई नई बातें सिखाईं, बीमारों का इलाज किया और गांव को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। और यद्यपि आर्यन बड़ा हो गया, एक बात वही रही,
वह हमेशा मानता था कि सबसे बड़ा खजाना प्रेम, दया और समझदारी है, और उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका गांव भी इस सच्चाई के साथ जीवन बिताए। कहानी की सीख: जीवन के सबसे बड़े खजाने दौलत नहीं है, बल्कि प्रेम, दया और समझदारी हैं। ये खजाने भले ही दिखाई न दें, लेकिन यह लोगों को बढ़ने में मदद करते हैं, समाज को एकजुट करते हैं और सच्ची खुशी लाते हैं। इनका बांटना दुनिया को बेहतर बनाता है।